प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मज़े में हूँ। कल का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा गुजरा। कल डेट था। वो कहते हैं ना, कहावत जायज़ है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। वो मेरे भाई साहब का हाल हो गया है। वो सांप शिशुंदर का हाल भी साथ में हो गया है। ना उनको अब घोटते बन रहा है कि उनका पेट भरे, ना उगलते बन रहा है कि वो भूखे रह जाएं। कोर्ट में तो बहुत बयान कसे, माननीय न्यायालय में जज साहब के सामने कि ऐसे है वैसे है। इसमें सहयोग कानूनी विधि व्यवस्था का भी है। जो लोग विश्वास करके चलते हैं विधि व्यवस्था पर, कानून के, उनके लिए बहुत ही सही है। हमारे कर्मचारी साहब भी रिपोर्ट अच्छा किए। जो मेरे चचेरे भाई साहब ने बेचा था मेरे पिताजी के नाम का ज़मीन, हुआ था 10/2001 में कि माननीय डीसी लाल महोदय यहाँ से मेरे जामबंदी पर रोक लगा था, जो पिताजी के नाम से था। उसके बाद 6387 केस का थी दे के किसी कारणवश केस मेरा खारिज हो गया। वो जामबंदी का जितना ज़मीन था वो अपने नाम से मंगवा लिए, बचा हुआ शेष ज़मीन। उसके बाद मेरे माताजी के एक केवलदार के थ्रू, मतलब केवलदार पे वो केस किए कि ये ज़मीन राम जानकी का है और हम सेवैत हैं। जो खतियान जामबंदी बट के मेरे पिताजी के नाम से आया था, उसमें का मेरी माताजी ने ज़मीन बेचा था। तो चलिए, ये भी मामला पुराना हो गया। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे कि इधर आके मेरे चचेरे भाई साहब ने मेरे पिताजी के नाम का जो ज़मीन था वो पर्सनली अपने अथी पे ला के ज़मीन बेचा। रजिस्ट्री भी हो गया। जब दाखिल खारिज में लगा ऑनलाइन आवेदन, वो शो हुआ, केस चल रहा था माननीय न्यायालय में। उस आधार पर एक अर्जी लगा के मैंने उसका म्यूटेशन रुकवाया। अब ये बताइए कि मेरे चचेरे भाई कोर्ट को कहते हैं कि वो मंदिर ट्रस्ट का ज़मीन है, मेरे माताजी के केवलदार के बारे में, कि उसका जामबंदी तोड़ा जाए, केवाला तोड़ा जाए, तो फिर उसी खाता खेसरा में, मतलब खाता में, खेसरा तो नहीं कहेंगे, खाता में जो ज़मीन उन्होंने बेचा वो क्या चीज़ का है। मेरा पहला पॉइंट। दूसरा, मैं जिक्र कर चुका हूँ पहले के वीडियो में, तो वो भी नहीं। अब कहना ये है मेरा कि अब उनको जितना जल्दीबाजी मुझे था इस केस के डिसीजन के लिए, अब उससे कई गुना ज़्यादा उनको हो गया है कि केस का डिसीजन जल्दी से आ जाए। क्योंकि कुछ भी पैसा लेके जो भी ज़मीन बेचे हैं वो तो केवलदार तो शांत नहीं बैठने वाला है। कोई भी हो, अपना पैसा इन्वेस्ट किया, केवाला में जलसेवन सरकार को दिया, वो क्यों शांत बैठेंगे। उनको तो आपको क्लियर करके देना होगा ना कि मंदिर है, निजी है, तो अपने चाचा जी का ज़मीन शेयर क्यों बेच लिए। प्रतिक्रिया है भाई। अब तो मुझे खुशी है कि केस का निष्पादन के लिए मेरे चचेरे भाई साहब भी
बहुत जल्दी आगे आएंगे। अब तो आ जाना चाहिए उनको, और फिर जैसा चीज़ होगा वैसा आपके साथ साझा करेंगे। नमस्ते।